जनरेशन है नौजवानों का जो शादियां हरगिज नहीं कर सकते। फतवा देता हूं मैं, फतवा देता हूं, तू लायक नहीं है शादी का। मनिस्तता का लफ्ज है, या माशर शबाब मनिस्तता, ऐ नौजवानों अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत है तो फल्यतज़व्वज, तुम निकाह करो। इस्तिताअत का मतलब क्या है? ये फरमाने रसूल है। इस्तिताअत का मतलब क्या है? जिस्मानी ताकत है, शादी कर। माली ताकत है, दाल चटनी चार खिलाने की भी अगर ताकत है तो शादी कर। बीवी को खुश रख सकता है, उसके दिल को तोड़ नहता नहीं तो शादी कर। अगर तेरे अंदर गुस्सा ज्यादा है, तू सबके साथ अपनी बीवी को भी एक सफ में लाकर खड़ा कर सकता है, तो तू रोजा रख कर अपनी शहवत को खत्म कर। शादी करके किसी जिंदगी के साथ मत खेल। अपनी शादी के जज्बात को कम करने के लिए पैगंबर ने क्या बेहतरीन इलाज किया है। शादी का जो जज्बा होता है, इशारा समझ रहे कि नहीं समझ रहे प्यारो? नहीं दवा का नाम बोलूं कि वो अलग मुसीबत। बीड़ियाँ, पान पराका, गुटखे, शराब, तम्बाकू खा खा कर अपनी वो ताकत जो हमारी अपनी शान है, जो अल्लाह ने हमको अता किया ईमान के सदक़े में, इजाज़त भी थी 4 शादियों की, वो भी गारत कर को मरिया। अल्लाह, कभी ये रिकॉर्डिंग ना हो, ये माइक ना हो, आप भी मोबाइल कहाँ रखना कि वहाँ रख कर आओ। कभी उस लाइन की तरबियत करूँ मैं आपको। पुरानी चेतक होगी तुम लगा, रिपेयर के लायक ही चाहिए। स्क्रैप। प्यारे आका को जैसे पूरी उम्मत का दर्द है, वो दर्द हमको विरासत में मिला है। मैं नहीं चाहता मैदान में भी हमारा नौजवान शर्मिंदा हो, ना दस्तर में हो ना बिस्तर में हो। ये मेरी मोहब्बत है जो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। फैसले करता हूं मैं। पूछ कर देखिए, मेरे कई साथियान यहां बैठे हुए हैं। एक फैसले में लड़की के रिश्तेदार और लड़के के रिश्तेदार माँ बाप सब बैठे हुए थे। एक लड़की ने साफ कह दिया कि इनके पास सब कुछ है, मेरे हक अदा करने की ताकत नहीं है। प्रूफ जब पेश हुआ तो बाप बेटे को उठकर लाता से मारा। जब तेरी ये तबीयत थी, बोल को मरना नहीं करे, आज मजलिस में तो मुझे शर्मिंदा करा, तू नहीं रहे, मैं शर्मिंदा हुआ रे। अल्लाह के वास्ते दीन का दामन मजबूती से पकड़ो, उलमा के साथ रहो, अपने मसाइल उलमा के पास लेकर आओ। रूहानी मसाइल है लेकर जाओ उलमा के पास, जिस्मानी मसाइल है तो लेकर जाओ उलमा के पास। उलमाए किराम तुम्हारी हर एतबार से सरपरस्ती फरमाएंगे। कसम अल्लाह की, ये शान है उलमाए किराम की, जो हर लाइन में आपकी खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इनके पास नबी की विरासत है, अंबिया की विरासत है। दिल तोड़ने पर बात आ गई, किसी का दिल मत तोड़ो। जगह नहीं सो जगह क्या भी बहाने बोल कर आएगा। पहले ज़माने में घरा बड़े बड़े रहते थे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज 15 को 20 की जगह में इन्हें विधान सौदा बन रहा। कितनी जगह? 15 को 20। टोटल स्क्वायर फीट 450। उसमें कितना बन रहा है? 2 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन। फिर कहाँ शर्म है, वहां पर क्या पर्दा है? खर्च कभी इस पर बात करेंगे। इस पर भी एक किताब है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम बातों की किताब पढ़ा इसलिए पेश कर रहा हूँ।
सोच का असर नहीं, पढ़ने का फायदा है। गर्ज हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर को अलट कर दिया, बीवी बच्चों से कह दिया आज एक मुकद्दस मेहमान आज इसके घर आ रहा है, फुला फुला चीज़ें पकाने का एहतमाम करो, वो कमरा पाक व साफ कर दो और वहाँ पर पूरा सोने के बिस्तर का पूरा इंतज़ाम कर दो। मैं खुद बाज़ार जाऊँ सौदा लेकर आऊँ, इसलिए कि मेहमान की खिदमत करना भी नबी की सुन्नत है। जहाँ नबी के मिंबर और मेहराब से सहाबा को ईमान मिला, वहीं नबी के घर कोई काफिर कोई मुशरिक आ जाता मेहमान बनता, प्यारे आका के हुस्न सुलूक से उसे नबी के घर खजूर ही नहीं ईमान मिल जाता। मैं जाऊँ बाजार मैं लेकर आऊँ, अच्छा लेकर आए, ज़बरदस्त पकड़ा है। हज़रत अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा तशरीफ लाते हैं, उस्ताद के घर हाज़िरी देते हैं, मामूली नहीं। अहमद बिन हम्बल सुने होंगे सीरत, वलियों का ये हाल है तो सहाबा का आलम क्या होगा। नतीजा निकालो प्यारो, नबी के गुलाम सहाबा हैं सफ़े अव्वल के, उनके गुलामों में इनका नाम आता है, जिनमें एक अबू हनीफा है, एक इमाम मालिक है, एक इमाम शाफिई है, एक इमाम अहमद बिन हम्बल है। जब गुलामों के गुलाम का ये हाल है, सफ़े अव्वल के नबी के गुलामों का हाल क्या होगा। आज मजाक कर रहे हैं सहाबा की शान में, गुस्ताखियाँ कर रहे हैं सहाबा की शान में। जो जुबान में आया है वो बक रहे हैं सहाबा की शान में। दिमाग खराब है ऐसे लोगों का, खून गलीज हो चुका है, सोच बदल चुकी है इनकी, दुनिया परस हो चुके हैं। हदीस पढ़ाए हैं ना, एक जुमा छोड़ो मैं नाम ले लेकर इंशाअल्लाह ताला सहाबा का दिफा करूंगा। अच्छा है कि मैंने कभी ऐसे लोगों की जूतियां तक सीधी नहीं की। सलमान साहब तवज्जो अल्फाज पर, अच्छा हुआ मैंने कभी इन लोगों के सामने ज़ानुए अदब तक तह नहीं किया, वरना पूरी ज़िंदगी मुझे इस बात का अफसोस होता ऐसे सहाबा के दुश्मन के सामने हमने किताबें खोल कर बैठी। जब सहाबा के गुलामों का यह हाल है, सहाबा का क्या होगा। मैं इल्मी बात भी करूं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला, मेरा साथ दो प्यारो, मेरा साथ दो इंशाअल्लाह ताला। दूध का दूध पानी का पानी रखूंगा और कुछ हकाइक हैं सहाबा के दुश्मनों के मेरे पास, इंशाअल्लाह ताला उन हकाइक का ऑपरेशन नहीं मैं पोस्टमार्टम करूंगा। ये शहवत परस्त लोग हैं, ये अय्याश लोग हैं, ये गुलामों का यह हाल है। जब सहाबा के गुलामों के दरमियान में ये अदब ये एहतराम, तो सहाबा के दरमियान में अदब और एहतराम का क्या कहना। और एक बात कहूँ, समझने की कोशिश करो, सहाबा के ग़ुलामों का अदब और एहतराम और उनकी मोहब्बतें हम बयान करते हैं। सहाबा तो वो हैं जिनकी आपस की मोहब्बत को खुद कुरान बयान करता है। ताबीईन की मोहब्बतों को उलमा बयान करते हैं, मशाइख बयान करते हैं, मुहद्दिसीन बयान करते हैं, मुफस्सिरीन बयान करते हैं, सूफिया अतकिया बयान करते हैं, लेकिन सहाबा की आपस की मोहब्बत को खुद कुरान बयान करता है। कुरान क्या, कुरान बोलना खुदा का कलाम खुदा बयान करता है। रुहमाउ बैनहुम,
समझते नहीं, बेवकूफ़ नादान। ऐसे लोगों के माँ बाप अगर ज़िंदा होते तो शायद वो मातम करते, ऐसी औलाद हमारे खून का नतीजा। अच्छा हुआ ऐसे लोगों के अम्मी अब्बा मर गए, अल्लाह का एहसान है, वो शुक्र अदा करे कि ना करे। उनके बड़ों का अदब करते हुए मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, इनकी ज़ुबानें बदलने से पहले, इनका दिमाग बदलने से पहले, इनकी सोच बदलने से पहले, ऐसे लोगों की मेंटालिटी बदलने से पहले अल्लाह ने इनके माँ बाप को मौत का प्याला पिला दिया, वरना वो माँ अपना पेट मार कर रोती जो ऐसे खबीस को 10 महीने पेट में रखा। आ रही है बात समझ में? पहुंच रहे हैं, मैं कहां तक पहुंचा रहा हूं आपको? अरे मुंडी तो हिलाओ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने, और अल्लाह की कुदरत है, बेनियाज है अल्लाह ताला की। ज़रूरी नहीं कि वली के पेट में वली ही पैदा हो। जब ये ज़रूरी नहीं था कि नबी के पेट में नबी पैदा होना, तो फिर ये कहाँ से ज़रूरी हो जाएगा कि वली के पेट में वली हो।